स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट सेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कहीं पे एक टॉपिक आया था जहां मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करी थी एंड उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप एक बार ये क्लियर कर दो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, हमारे लिए फ्यूचर में क्या बेटर होगा, वो एक बार क्लियर कर दो। तो वो सब बातें क्लियर करने के लिए पूरा ये बेसिक और स्टैंडर्ड का जो चलता रहता है ये क्लियर करने के लिए ये सेशन है। इसके एंड में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको बेसिक पे जाना है, स्टैंडर्ड पे जाना है, आपके लिए क्या बेस्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला जो एक हम बोल सकते हैं वो ये सबको पता होगा कि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो बेसिक मैथ्स है कंपेयर टू स्टैंडर्ड वो इजियर होता है। ठीक है, मतलब बेसिक इजी है। क्या इसका मतलब ये है कि दोनों की बुक्स अलग अलग है? नहीं, दोनों की, अगर आपका स्कूल एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो दोनों की एनसीईआरटी बुक्स सेम है, दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। मतलब जो बच्चा एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पढ़ रहा है वही यहाँ पे पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आपकी बुक्स अलग हो गई। सो सिलेबस सेम है। यहाँ पे चेंज कहाँ आता है? क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल पे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, जबकि यहाँ पे कंपेयर करा जाए बेसिक में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे, नाम ही उसका बेसिक है तो हम कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम रहता है। तो अगर आप किसी ट्यूशन में जा रहे हो, वहां एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है तो वो दोनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम है, क्या डिफरेंस है? लेवल ऑफ क्वेश्चन। जैसे जो स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनके वो जो हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं या कोई मोटी मोटी बुक से या जो हम क्वेश्चन बैंक से आते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो टाइप के क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर हम बेसिक वालों की बात करें तो उनका लेवल क्वेश्चन का एनसीईआरटी में रहता है। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बेसिक में बस आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी में है उसी के हिसाब का होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ना भी हो लेकिन वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको ओवरऑल टेस्ट किया जाता है। बेसिक में जितना आपकी एनसीईआरटी में वो स्टिक होगा उस लेवल से ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, क्लैरिटी हो गई। सो अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या एनसीईआरटी करनी है, सो दोनों के लिए यस, एनसीईआरटी चाहे आप बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो, आप दोनों को ही एनसीईआरटी करना है बिकॉज कोर दोनों का सेम ही है। ठीक है, नाउ द फाइनल क्वेश्चन कम कि आपको चूज क्या करना है। अब इसमें भी ना पहला पैरामीटर ये है कि आप किस स्कूल में हो, आपके स्कूल के पास वो ऑप्शन है भी। बहुत से 10th के बच्चे सोच रहे होंगे यार हमसे तो किसी ने पूछा नहीं हमें बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। सो बहुत से ऐसे स्कूल है वो अपनी फैकल्टी के हिसाब से, जो उनकी फैकल्टी है वो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली बेसिक या स्टैंडर्ड दे देंगे। आप जाके हाँ क्वेश्चन जरूर कर सकते हो कि ये बेसिक वाला है मेरा या स्टैंडर्ड वाला है, वो आप पूछ सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे ये ऑप्शन नहीं है। नाउ कम्स द थिंग, अगर वो चॉइस आपके हाथ पे, कि आप 10th में आए आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ आपको बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है, तो अपना यहाँ पे सिंगल पैरामीटर होगा जिसके हिसाब से हम लगा लेंगे कि बेसिक में जाना है स्टैंडर्ड में। अगर आपको क्लैरिटी है कि भैया मुझे आगे जाके साइंस लेने में नहीं इंटरेस्ट, या अगर मैं कॉमर्स भी लेना चाहती तो मैं विद मैथ्स लेना चाहती, मैं लेट्स सपोज टीचिंग लाइन में ऐसा जाना चाहती हूँ कि मुझे मैथ्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब फ्यूचर में मैथ्स दूर दूर तक आपकी नहीं है, आपको ये चीज क्लियर है, तो आपको स्टैंडर्ड लेने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन गो फॉर बेसिक कि भैया फिर इस साल भी क्यों बेकार में, जब पता है इससे आगे हमने मैथ्स नहीं पढ़नी तो इस साल क्यों इतने डबल ट्रिपल मेहनत करें। ठीक है ना, सो आपके लिए बेसिक है। लेकिन इफ यू आर वेरी श्योर कि मुझे आगे जाके मैथ्स स्टडी करना है, कॉमर्स लेना है तो भी विद मैथ्स लेना है, या मुझे साइंस की ऐसी स्ट्रीम्स चूज करनी है जहां पे मैथ्स विल बी अ ऑप्शन नहीं, मतलब वहां पे मैथ्स होगा ही होगा, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। अब मान लो आपके दिमाग में है यार मेरे को क्लैरिटी नहीं है, मुझे आगे भी क्या करना है नहीं पता, सो वहां पे उस केस में आप ये चीज सोच सकते हो कि अगर आपका वीक पॉइंट, मान लो जैसे कुछ बच्चों को पता होता है कि यार बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स आ जाते हैं, मैथ्स में मेरे कभी मार्क्स नहीं आते अच्छे। सो अगर आपको ये पता है कि आपका जो वीक पॉइंट है वो मैथ्स है एंड उससे आपको लगता है आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी हर बार कम हो जाती है, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप बेसिक मैथ्स लो। क्योंकि देखो अगर अभी आपको लग रहा है कि इसमें कोई वो वाली बात है कि यार मुझसे होगा नहीं तो क्या मैं लूँ ना स्टैंडर्ड,
आप ले अगर कर सकते हो वेरी गुड, बट अगर आपको पता है कि यार मुझे आगे भी नहीं होगा, मैथ्स मेरे बस के नहीं है, मुझे नहीं करना, देन गो फॉर बेसिक। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स का कुछ भी नहीं सीखोगे 10th में, सीखोगे, लेकिन हमें हाई लेवल पे क्यों जाना है जब हमें फ्यूचर का पता है कि आगे इसका कुछ काम ही नहीं है। सो इस पैरामीटर पे आप डिसाइड कर सकते हो। पहला क्या होगा भाई कि स्कूल वाले ऑप्शन दे रहे हैं नहीं, अगर वो दे रहे हैं तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे जाके अगर आपको मैथ्स का यूज होगा तो आप यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड में कंटिन्यू करना। अगर आपको लगता है यार आगे जाके मुझे मैथ्स पढ़ना ही नहीं है तो आप बेसिक मैथ्स ले लेना, ठीक है, ताकि ये साल भी आपके लिए इजी रहे, ठीक है। सो आई रियली होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। एंड आगे अब अगर आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है तो आपको क्लैरिटी होगी कि आपको क्या चूज करना है। सो आई रियली होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे और भी कुछ हो जो मुझे लगता है ओवरऑल सबके बच्चों की कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, ताकि मैं उस चीज के बारे में और रिसर्च करके आप लोगों के लिए ऐसे सेशंस लाती रहूं। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।